समास परिभाषा। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं तथा उन दो या दो से अधिक शब्दों पदों का योग होता है वह समास कहलाता है। जैसे पीला है वस्त्र जिसका पीताम्बर, जल में मग्न जलमग्न। प्रयुक्त उदाहरण में आपने देखा कि कैसे दो या दो से अधिक शब्दों पदों को संक्षिप्त करने के साथ साथ पूर्ण अर्थ विदित हो रहा है, यही प्रक्रिया समास कहलाती है तथा इस प्रक्रिया से बने शब्द पीताम्बर और जलमग्न समसामयिक शब्द कहलाते हैं। समास विग्रह। समस्त या समास युक्त पद के सभी पदों को पृथक किए जाने की विधि या प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे घनश्याम, घन की तरह श्याम है जो। माँ बाप, माँ और बाप। यह हमने समासयुक्त पदों का समास विग्रह देखा। इस पर समास के प्रकार। वर्तमान हिंदी में समास के 6 प्रकार हैं, जबकि अन्य पुस्तकों में अभी भी 4 प्रकार बताए गए हैं। अन्य पुस्तकों में क्रमधारय समास तथा द्विगु समास को तत्पुरुष के उपभेद के रूप में लिखा गया है। समास के 6 प्रकार निम्नलिखित हैं: अभिभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब देखते हैं अभिभाव समास। वह समास जिसमें पहला पद या खंड प्रधान हो और समसामयिक पद अव्यय हो जाए अभिभाव समास कहलाता है। जैसे अव्ययी अव्ययभाव वाले पदों का विग्रह। समूच पदों के विग्रह करने में हिंदी में काफ़ी कठिनाई होती है, खासकर संस्कृत में। समूच पदों के विग्रह में हिंदी में अगर समूच पदों के द्रुपति होती है वहाँ विग्रह प्रक्रिया में केवल दोनों पदों को पृथक कर दिया जाता है, परंतु संस्कृत के समस्त पदों में ऐसा नहीं होता है। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार प्रतिदिन, दिन प्लस दिन और दिन। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। इस समास की पहचान हेतु उदाहरण। संस्कृत के उदाहरण: यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथास्थान, यथाकर्म, यथासाध्य, आजीवन, जीवन, अजन्मा, कपूर, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक। हिंदी से अनजाने, बेखटके, निधड़क, निडर, एकाएक, धीरे धीरे, आमने सामने, धड़ाधड़, धमाधम, रात भर, दिन भर, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ। उर्दू से बेशक, दर असल, साल दर साल, बखूबी, हर रोज। तत्पुरुष समास: जिस समास का अंतिम अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। क्रम तत्पुरुष समास विभक्ति को इसके क्रम की विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ मुँह तोड़, मुँह को तोड़। प्रत्युत्तर: शरणागत, शरण लेने को आया हुआ। प्रलोभन, परलोक को जाना। कष्टापन्न, कष्ट को आपन प्राप्त करना। करण तत्पुरुष समास विभक्ति के द्वारा इसमें कारण कारक की विभक्ति के द्वारा का लोप होता है। जैसे ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। वायुद्ध, वाक से युद्ध। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। श्राहत, सर से आहत। मत माता, मद से माता। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास विभक्ति के लिए। इनमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए भूत बलि, भूत के लिए बलि। कन्या विद्यालय, कन्या के लिए विद्यालय। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। बलि पशु, बलि के लिए पशु। आराम, कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। नेक्स्ट है अपदान तत्पुरुष समास विभक्ति से अलगाव
का भाव। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलगाव के भाव का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए दूरागत, दूर से आगत, जन्म आंध, जन्म से अंधा, रणमुख, रण से विमुख, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। नेक्स्ट है संबंधी तत्पुरुष समास विभक्ति का के संबंधी कारक की विभक्ति का की का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, सेनापति, सेना का पति या नायक, माधव, माँ लक्ष्मी का धवपति, प्राधीन, पर के धीन, राज दरबार, राजा का दरबार, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगाजल, गंगा का जल, अन्नदाता, अन्न का दाता। नेक्स्ट है अधिकार तत्पुरुष समास विभक्ति में पर। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए स्नेहमग्न, स्नेह में मग्न, गृह प्रवेश, गृह घर में प्रवेश, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, कवि पुवंग, कवियों में पुवंग, हरफ नमोला, हरफवन में मोला, हर हुनर का जानकार। क्रमधारय समास जब समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय, संबंध या स्थिति हो तो वह क्रमधारय समास होता है। अर्थात इन समासों में एक पद विशेषण तथा दूसरे विशेष्य उत्तर पद होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह पर इनके दोनों पद या खंड एक ही विभक्त या कारक में होते हैं। जैसे महादेव, मान है जो देव, नील गाय, नीली है जो गाय। क्रमधारय समास के भेद, 4 भेद हैं। विशेषण पूर्व पद, इसमें पूर्व पद विशेषण तथा इस पद विशेषण होते हैं, अर्थात विशेषण प्लस विशेष्य। उदाहरणार्थ पीताम्बर, पीला है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, अधभरा, आधा है जो भरा। इसी प्रकार प्रिय सखा, छुटभे, महात्मा, दीर्घायु, अंधविश्वास, भला मानस, नीलकमल, कृष्ण सर्प। सेकंड है विशेष्य पूर्व पद, इसमें पूर्व पद विशेष्य तथा उत्तर विशेषण होता है, अर्थात विशेष्य प्लस विशेषण। उदाहरण कुमारी, कुमारी लड़की, श्रवण, संन्यास ग्रहण की हुई, श्रमणम। थर्ड है विशेष्य पूर्व पद, इसमें पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद विशेषण होते हैं, अर्थात विशेषण प्लस विशेषण। उदाहरण के लिए नील, पीत, नीला और पीला, शीतोष्ण, ठंडा गरम या शीतोष्ण। इसी प्रकार मोटा, ताजा, सीधा, सादा, लाला, पीला, हरा भरा, सूना, अनसुना। नेक्स्ट है विशेष्योभय पूर्व पद, इसमें पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही विशेष्य होते हैं। विशेष्य प्लस विशेष्य। उदाहरण के लिए अगामच, वायसे, दंपति, आम्रवृक्ष, वदन, सुधार, चरण कमल, मुख कमल, स्त्री रतन आदि। विशेषण प्लस विशेष्य अथवा उपमेय प्लस उपमेय, उपमान प्लस उपमेय। उदाहरण के लिए चंद्रमुख, कुंभिंग, नरसिंह, वायुवेग। क्रमधारय समास के अन्य उदाहरण परमानंद, पीताम्बर, महावीर, नीलकमल। जैसे कि परमानंद परम है जो आनंद, पीताम्बर पीत है जो अंबर, महावीर महान है जो वीर, नीलकमल नीला है जो कमल। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पहला खंड पूर्व पद संख्यावाचक विशेष्य हो तथा समस्त पद से समूह भाव का मान या बोध हो वह द्विगु समास होते हैं। उदाहरण के लिए चौराहा, चारों राहों का संहार, आठन्नी, 8 आनों का संहार, नवग्रह 9 ग्रहों का संहार, पंचवटी 5 वटों का संहार या समुद्र। नेक्स्ट है दोपहर, दोपहरों का समय। फिफ्थ है बहुव्रीहि समास, जब समास में आए पूर्व पद या उत्तर पद को छोड़कर किसी शब्द या पद की प्रधानता हो, अर्थात समस्त पद की प्रधानता न किसी अन्य पद की प्रधानता का संकेत हो तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। सरल शब्दों में बहुव्रीहि समास किसी पद की प्रधानता न होकर समस्त पद किसी अन्य की विशेषता बताते हैं। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास के भेद।
बहुव्रीहि समास के भेद। बहुव्रीहि समास के 4 भेद हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इनमें सभी पद या शब्द समान विभक्ति होने वाले होते हैं। प्रथम विभक्ति उदाहरण चोल-डी। 4 है लड़ियाँ, जिसमें माला अधिकरण में उक्त विषयाधर विष को धारण करने वाले अर्थात सर्प। दशानन 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर पीत है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण। सेकंड है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। व्याधिकरण बहुव्रीहि में प्रथम विभक्ति कर्ता कारक की विभक्ति के रूप का तथा दूसरे पद अधिकांशतः संबंध या अधिकरण कारक का होता है, अर्थात व्याधिकरण बहुव्रीहि में असमान विभक्ति वाले शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर, जिसके अर्थात शंकर। चंद्रमेली, चंद्र है मेली पर, जिसके अर्थात शंकर। वीणापणि, वीणा है पणि में, जिसके अर्थात सरस्वती। थर्ड है तल्ययोग या सह बहुव्रीहि समास, जिसके समास का प्रथम पद सह को तुल्ययोग बहुव्रीहि समास कहलाता है। सह का अर्थ होता है साथ। समास होने पर सह के स्थान पर सह ही रह जाता है। उदाहरण के लिए सचेत, चेतना, चेत के साथ हो जो। सपरिवार, परिवार के साथ है जो। सशरीर, शरीर के साथ है जो। नेक्स्ट है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। जिस समास से घात प्रतिघात की सूचना या संकेत मिले वह व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहलाता है। घात प्रतिघात का अर्थ है लड़ाई झगड़ना, लड़ाई और झगड़ा। उदाहरण के लिए गला, गाली, गाली से जो झगड़ा हुआ हो। बातचीत, बात से जो झगड़ा हुआ हो। धुक्का, धुक्की, धक्कों से जो लड़ाई हुई हो। नेक्स्ट है सिक्स्थ द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा या विशेषण हो, वह द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में दो पदों के मध्य और एवं अथवा या लगता है तथा पहचान हेतु दो पद के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। जैसे राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। रात और दिन, रात या दिन, रात और दिन। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। द्वंद्व के भेद। द्वंद्व के 3 भेद है। इतरेय द्वंद्व समास, वह द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद और से जुड़े हुए हों तथा प्रत्येक पद स्वयं का अस्तित्व भी रखते हों, इतरेतर द्वंद्व समास कहलाते हैं। धर्मो धर्म, धर्म और अधर्म। भला बुरा, भला और बुरा। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। सीता राम, सीता और राम। लेन देन, लेन और देन। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। समाहार सेकंड है समाहार द्वंद्व समास। समाहार का अर्थ है समूह या समष्टि। इसमें ऐसे शब्द युग्म निर्मित होते हैं जिससे उसके पदों के अलावा कुछ और भी मिलता जुलता अर्थ निकलता है। समाहार द्वंद्व होता है। यहाँ समास के दोनों पदों और समुच्चय बोधक से बिना पृथक पृथक अस्तित्व रखे जुड़े होते हैं तथा समूह का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए रुपया पैसा, रुपया पैसा विग्रह। घर आंगन, घर आंगन विग्रह परिवार। घर द्वार, द्वार परिवार। नाक कान विग्रह। नहाए धोए, नहाए और धोए इत्यादि। नेक्स्ट थर्ड है वैकल्पिक द्वंद्व समास। जिस द्वंद्व समास में दो पदों के मध्य या अथवा आदि विकल्प सूचक अप्रत्यक्ष रूप से निहित या विद्यमान हो, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए पाप पुण्य, पाप या पुण्य। भला बुरा, भला या बुरा। लाभ लाभ, लाभ या अलाभ। इसी प्रकार पाप पुण्य, अधर्म, आय व्यय, इधर उधर, राग विराग, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ। सेवंथ नष्ट समास का सुबंध के समास कहलाता है यदि उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो और यदि अन्य पद की प्रधानता होता है। जैसे न मोद, न तत्पुरुष, अपुत्र, न पुत्र, यस्ते, न बहुव्रीहि। न के बाद यदि व्यंजन वर्ण हो तो न का ए और स्वर्ण वर्ण रहे तो अन हुआ करता है। जैसे न अस्वस्थ, अस्वस्थ व्यंजन रहने के कारण ए
कारण ए हुआ है। निसिंध असिद्ध व्यंजन ए नहीं, कारण ए हुआ है। इसी प्रकार द्रुक्ति द्रुक्ति बराबर द्रु प्लस उक्ति, अर्थात एक ही शब्द का 2 बार उच्चारण, एक ही उक्ति को दोहराना या 2 बार उच्चारित करना या लिखना ही द्रुक्ति है। यह समास के अंतर्गत आता है। द्रुक्ति का निर्माण तथा इसके उदाहरण। द्रुक्ति का निर्माण सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होता है। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। संज्ञा शब्द की द्रुक्ति कोड़ी कोड़ी, पानी पानी, घर घर, बूंद बूंद, द्वार द्वार, नगरी नगरी, पैसा पैसा। सेकंड है सर्वनाम संज्ञा की द्रुक्ति अपना अपना, किस किस, कुछ कुछ, क्या क्या, किन किन। थर्ड है विशेषण शब्द की द्रुक्ति छोटे छोटे, बड़े बड़े, लाल लाल, गोल गोल। फोर्थ है क्रिया शब्द की द्रुक्ति आते आते, जाते जाते, रहते रहते, हंसते हंसते, रोते रोते, कहते कहते, लड़ते लड़ते, देखते देखते। फिफ्थ है क्रिया विशेषण शब्द की द्रुक्ति जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, पास पास, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, आगे आगे। सिक्स्थ है विस्मय बोधक शब्द की द्रुक्ति छी छी, राम राम, वाह वाह, अरे अरे, शाबाश शाबाश। सेवंथ है विभक्ति युक्त शब्द की द्रुक्ति द्रुक्विक पास ही पास, झुंड का झुंड, गांव का गांव, घर ही घर, दूर ही दूर, पेड़ ही पेड़। उपयुक्त शब्दों भेदों की द्रुरिक्त विभिन्न अर्थ का घोतक, जैसे पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम, मानव मानव का प्रेम। अतिशयता प्रकट करने के लिए अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल, लाल लाल टोपी, गोरी गोरे गाल। समग्रता प्रकट करने के अर्थ में द्वार द्वार भटकना। भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल, पुराने पुराने कपड़े, हरे हरे पेड़। एक जाति होने के अर्थ में रेशा रेशा अलग अलग कर दो, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, छोटे छोटे लड़के। अभाव कमी के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। निश्चय के अर्थ में आएगा आएगा, जाएगा जाएगा, पढ़ेगा पढ़ेगा। विशिष्ट तत्पुरुष समास जब ए तथा अन उपसर्गों का प्रयोग मन करने निषेधात्मक के भाव में किया जाए तो इसमें उत्तर पद का प्रदान होता है, जैसे अज्ञान, अनुदार और अनादि और अधर्म।